मील प्राचा साहब, कितने एसओपीज का आप ख्याल रखेंगे? आप शॉपिंग मॉल को सपोर्ट करते हैं? मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा खौफ मुझे उस शॉपिंग मॉल के अंदर आता है जहाँ पर लोग, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में 2-3 जो बड़े मॉल हैं, एक पिकनिक पॉइंट की तरह लोग अंदर जाते हैं। वहाँ फूड कोर्ट्स में बैठ के जब गट्ठा होता है, बैठने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, इतनी तादाद होती है लोगों की। अंदर सिनेमाज बने हुए हैं, वहाँ बच्चे जाएंगे। आप क्या करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आज के इन फैसलों के ऊपर। आप बताएंगे कि कैसे तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे? नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। वहाँ इस्लामाबाद जैसे शॉपिंग मॉल्स नहीं है। यहाँ छोटे शॉपिंग मॉल्स हैं जिसमें वॉक थ्रू गेट हैं। ये तो सर, वॉक थ्रू गेट्स यहाँ पे भी हैं, तो क्या ये ऐसे होगा कि एक शॉपिंग मॉल के ऊपर एक रूल लगेगा और दूसरे शॉपिंग मॉल के ऊपर दूसरा रूल लगेगा? वो तो नहीं, रूल तो मैं आपको बताऊं, नहीं मैं बता रहा हूँ गेट्स यहाँ पर भी हैं। नहीं 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 नहीं, रूल की तो सुनते नहीं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अब उसके देखें, जो असल है पब्लिक, आने वाली पब्लिक के ऊपर एसओपीज का लागू होना, जो कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जहां जैसे मार्केटें आपने देखा सील हुई हैं, तो वो मार्केटें सील होने की वजह भी ये थी कि जो आने वाला रश था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब जो यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं उनका रश भी इधर आ गया था। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मास्क पहने बगैर कोई भी जेंट्स लेडीज वो मॉल में दाखिल नहीं हो सकते। गार्ड्स को कह दिया जाए तो वो अंदर नहीं आने देंगे, दरवाजे होते हैं इसके, आपको पता ही है। इसके अलावा कि बच्चे इसमें दाखिल ना हो, वो हमने शर्तें आयद करेंगे इंशाल्लाह। अगर मॉल्स हमारे कल से खुल जाते हैं तो इसमें बच्चे दाखिल ना हो, इसमें खवातीन आए या जेंट्स आए, जो भी आए अपने मास्क लगा के आए, और उनको सैनिटाइजर का इस्तेमाल गेट पर ही कराया जाएगा। और ग्लव्स का भी इस्तेमाल इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि वो ग्लव्स भी उनको फराहम किए जाएं।